ये परिवार नंगे पांव धीरे धीरे एक पुराने पुल पर चल रहा था। अचानक उनके पीछे से एक तेज आवाज आई। सभी के चेहरों पर एक अजीब सा डर दिखाई दिया। टॉम ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरअसल वो आवाज उसके बेटे के हाथ में पकड़े एक खिलौने की थी। टॉम बिना कुछ सोचे तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसी पल जंगल में कोई हलचल महसूस हुई। माँ और बेटी ने खुद को कसकर थाम लिया ताकि डर के मारे उनकी चीख बाहर न निकल सके। दरअसल ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसानी समाज अब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि धरती पर ऐसे राक्षसों का राज है जिन्होंने सबको तबाह कर दिया। ये राक्षस देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत खतरनाक है। और अब शायद धरती पर कुछ ही परिवार बचे हैं, जिनमें से एक टॉम का परिवार है। वे जमीन के नीचे बने एक तहखाने में छिप कर रहते हैं। घर के चारों तरफ खास लाइटें लगाई गई हैं जो खतरे की चेतावनी देती हैं। दीवारों पर अखबार की परतें ताकि आवाज बाहर न जाए। वे खाना भी बिना बर्तन के सिर्फ हाथों से खाते हैं, क्योंकि चम्मच या हल्की खनक भी मौत को बुला सकती है। एक दिन इस छोटे बच्चे ने गलती से एक लैंप गिरा दिया। टॉम डर से कांपने लगा और तुरंत अपने कपड़ों से आग बुझा दी। दरअसल उसे आग से नहीं बल्कि आग की आवाज से डर लग रहा था, क्योंकि राक्षस के लिए ये आवाज भी काफी थी। टॉम को परिवार के साथ रहने में बहुत खतरा था, क्योंकि इतनी सावधानी के बाद भी एक नई मुसीबत सामने आ गई। टॉम की पत्नी गर्भवती और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही किसी भी समय आवाज कर सकते थे, जिस कारण पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई। पत्नी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन टॉम और उसका छोटा लड़का मछली पकड़ने के लिए गए थे। वापस लौटते समय उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो बेहद ही परेशान लग रहा था। उसकी आंखों के सामने एक औरत की लाश पड़ी थी। दरअसल वो उसकी पत्नी थी, जिसे किसी राक्षस ने मार डाला। बूढ़े के चेहरे पर गहरा दुख और खालीपन था। टॉम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे समझ आ गया कि वह आदमी अब जीना नहीं चाहता। टॉम ने विनती की कि वह कोई गलती न करे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। टॉम ने तुरंत बच्चे को पकड़ा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। राक्षस तेजी से आया और पलक झपकते ही बूढ़े को मार गया। उसी समय पत्नी के साथ एक और भयानक घटना हुई। बच्चा अब किसी भी पल जन्म ले सकता था और हर एक छोटी आवाज पर मौत का नाम लिखा था।